Assalamualaikum, welcome to my channel अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सारी पलटन अहमद हाउस में दाखिल हुई तो सारी लड़कियां सोफों पर ढेर हो गई और लड़के जमीन पर इस तरह गिरे जैसे उन्हें आसमान से फेंका गया हो। यार आज सहरी कौन बनाएगा? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, सानिया ने कहा। तुम तो हो ही एक नंबर की कामचोर, शिराज ने सानिया से कहा, जिस पर हसन ने से जोरदार मुक्का रसीद किया। क्या है, सच ही तो कह रहा हूं, शिराज ने आंखें दिखाते हुए कहा। लेकिन सहरी बनेगा कौन? ये मसला हल करो और लड़ना बंद करो, सेहर ने कहा, जो खुद हर बात पर लड़ना शुरू कर देती थी। लड़कियां ही बनाएंगी, शिराज ने कहा और दोबारा जमीन पर लेट गया। यह सुनकर सानिया ने मासूम शक्ल बनाकर हसन की तरफ देखा तो उसने कहा, क्यों ना आज सहरी हम लड़के बनाए। ये सुनते ही ख्वातीन खुश हो गए और शिराज और शामिर ने हसन को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखा। भाई मैं लड़कों में शामिल नहीं हूं क्योंकि मैं अभी बचा हूं, शिराज ने कहा। हाँ और मैं भी, शामिर ने भी शिराज की हाँ में हाँ मिलाई। आप लोग अगर बच्चे हैं तो मैं क्या हूं? बुरहान ने मासूमियत से पूछा। अरे तुम तो चुप करो, कहाँ बीच में टपक रहे हो, शामिर ने बुरहान को चुप करवाते हुए कहा, जिस पर बुरहान बेचारा मुंह बनाकर बैठ गया। ठीक है फिर आज सहरी हाशिर और हसन बनाएंगी, फबहा ने कहा। क्यों क्यों क्यों? हाशिर जो सोने की कोशिश कर रहा था अपना नाम सुनकर हड़बड़ा कर उठा। क्या कहा? क्या करेगा हाशिर? हाशिर ने आंखें देखा कर कहा, आज सहरी बनाएंगे हम सब के लिए। सीरत ने कोशिन के पीछे मुंह छुपाते हुए कहा, ना बेटा ना, जिस पर मोहब्बत का भूत सवार है वो खुद बनेगा सहरी, हाशिर ने हसन को देखते हुए कहा और दोबारा जमीन पर लेट गया। आप मेरे लिए सहरी नहीं बना सकते, फबहा ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर कहा। नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं, हाशिर ने कहा और सब इसके स्टाइल पर हंसने लगे। ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है तुम सब ने? हुमायूं साहब जो उनकी चीखों पुकार सुनकर बाहर थे सबको इस तरह लाओनच में घेर देखकर हैरान हो गए। बाबा वो हम मैच खेल करे हैं और बहुत थक गई हैं, इसीलिए हम उन लड़कों से कह रहे थे कि वो हमारी सहरी बनाने में मदद करें। सानिया ने खड़े रहकर तकरीर करने वाले अंदाज में पूरा वाकया हुमायूं साहब को सुनाया। कोई जरूरत नहीं सहरी बनाने की, आज हम बाहर सहरी करेंगे, हुमायूं साहब ने कहा और ये सुनकर सबका चेहरा खुशी से खिल उठा। बाबा आप बहुत अच्छे, सानिया ने हुमायूं साहब के गिले लगते हुए कहा। अच्छा बस जाओ, जाकर बाकी सबको भी उठाओ और शामिर तुम भी अजमल भाई और भाभी को बुला लाओ, हुमायूं साहब ने कहा। और सब जल्दी जल्दी बाहर सहरी करने जाने की तैयारी करने लगे। सहरी से वापस आकर सब लोग सोने चले गए। लड़कों ने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी और लड़कियां भी अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी। दोपहर का वक्त था जब नजमा बेगम सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने बुरहान बैठा फोन पर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। बुरहान कल हुए मैच की तफसीलात मजे ले लेकर अपने दोस्त को बता रहा था। इतने में शामिर बाहर से आया और सोफे पर बैठ गया। बुरहान ने फोन बंद किया तो नजमा बेगम ने से मुखातिब किया, बुरहान जाओ, जाकर सीरत को बुलाकर लाओ, सुबह से कहाँ गायब है, मम्मा रूम में ही होगी और कहाँ जाएगी, शामिर ने कहा। हाँ बेटा, लेकिन वो जोहर के वक्त भी कमरे से बाहर नहीं आए, नजमा बेगम ने परेशानी से कहा। अच्छा, शामिर ने हैरानी से कहा। जाओ बुरहान देखो जाकर इसे, शामिर ने बुरहान के हाथ से फोन लेते हुए कहा। बुरहान ने सीरत के कमरे का दरवाजा बजाया, अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज ना आई। फिर बुरहान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से लॉकेड था। सीरत उठो, बुरहान ने सीरत को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब ना मिला।
बुरहान नीचे आया और शामिर को बताया कि सीरत दरवाजा नहीं खोल रही। ये सुनते ही शामिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुरहान, जाओ फौरन मेरे बेड की साइड टेबल की आखिरी दराज से रूम कीज लेकर आओ। शामिर ये कहता हुआ सीरत के कमरे की तरफ भागा। नजमा बेगम भी सारा काम छोड़कर ऊपर भागी। सीरत, दरवाजा खोलो। शामिर ने दरवाजा पीटा। सीरत, मेरा बच्चा, दरवाजा खोलो। नजमा बेगम ने भी रोते हुए कहा। बुरहान, जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गए? शामिर ने चीखते हुए आवाज दी। आ गया भाई, ये ले। बुरहान ने शामिर को चाबी पकड़ाते हुए कहा। शामिर ने दरवाजा खोला। मंजर ये था कि सीरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये मंजर देखते ही नजमा बेगम दरवाजे के साथ ही सत्ते की हालत में बैठ गई और शामिर सीरत को उठाने लगा। सीरत, सीरत मेरी जान, आंखें खोलो। शामिर ने सीरत के गाल थपथपाते हुए कहा। इसको क्या हो गया बरू? बुरहान ने पूछा। जाओ सीरत के लिए पानी लेकर आओ। शामिर ने बुरहान से कहा। लेकिन भाई, इसका तो रोजा है, ये पानी कैसे पी सकती है? बुरहान ने शामिर से पूछा। बकवास बंद करो, जाकर पानी लेकर आओ। शामिर ने गुस्से से चलाकर कहा। बुरहान पानी लेकर आया। शामिर ने पानी सीरत पर छिड़का, लेकिन इसे होश ना आया। मम्मा, मैं सीरत को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, अब बाबा को फोन करके बुलाएं और अस्पताल पहुंचे। ये कहता हुआ शामिर सीरत को गोद में उठाकर बाहर भागा। शामिर घर से बाहर निकला ही था कि शिराज उसे सामने से आता नजर आया। शिराज ने जब शामिर को इस हाल में देखा तो दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ शामिर, इसे? शिराज ने पूछा। पता नहीं, बेहोश है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। शामिर ने रोहासी होते हुए कहा। अच्छा चलो, मैं ड्राइव करता हूँ, बैठो गाड़ी में। शिराज ने शामिर के हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा और वो तीनों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल रवाना हो गए। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचकर वो दोनों सीरत को लेकर अंदर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोक लिया और मशीन से बुखार चेक करने लगा। आपको नजर नहीं आ रहा, हमारे साथ पेशेंट है और आपको बुखार चेक करने की पड़ी है, शामिर ने घबराकर कहा तो शिराज ने इसे रोका। शामिर, मेरे भाई, सब्र व तहम्मुल से सब ठीक हो जाएगा, शिराज ने कहा। इतने में डॉक्टर आया और सीरत को इमरजेंसी में अंदर ले गए। शिराज और शामिर बाहर इंतजार करने लगे। शामिर मुसलसल रवि जा रहा था। शिराज उसे तसल्ली देने लगा। मत रो मेरे भाई, ठीक हो जाएगी सीरत, शिराज ने शामिर को गिले लगाते हुए कहा और फिर इसका फोन बजा। इसने फोन निकाल कर देखा तो मानो कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो फोन उठाकर बाहर चला गया। कहाँ हो पार्टनर? जब भी दही लेने जाते हो वापस ही नहीं आते, सेहर ने शिराज को छेड़ते हुए कहा। जवाब में शिराज खामोश रहा तो सेहर को तशवीश हुई। पार्टनर, क्या हुआ है? कहाँ हो? सेहर ने संजीदगी से पूछा। हॉस्पिटल में हूं, शिराज ने कहा। अल्लाह रहम, क्या हुआ ऐसा जो अस्पताल पहुंच गई? सेहर ने दिल थामते हुए कहा। सीरत बेहोश हो गई थी, मैं और शामिर से अस्पताल लाए हैं, शिराज ने आंसुओं को जब्त करते कहा। क्या? मैं आती हूं, सत्ते की हालत में कहते हुए सेहर ने फोन बंद किया। शिराज कॉल एंड करके शामिर के पास पे नजा तो अजमल साहिब भी नजमा बेगम और बुरहान को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। कुछ बताया डॉक्टर ने? नजमा बेगम ने शामिर से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिलाई तो नजमा बेगम फिर रोने लग गई। कुछ देर गुजरी थी कि डॉक्टर साहिब बाहर। कैसी तबीयत है अब सीरत की डॉक्टर साहिब? अजमल साहिब ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कमजोरी और स्ट्रेस की वजह से ऐसी हालत हो गई थी, कोशिश करें उन्हें खुश रखी, डॉक्टर ने कहा तो सबने शुक्र अदा किया। क्या हम सीरत से मिल सकते हैं? शिराज ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में उन्हें पूरी तरह होश आ जाएगा, फिर मिल लीजिएगा और शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और चले गए।
चल भाई बस कर दे अब रोना, शिराज ने शामिर को छेड़ते हुए कहा, जिस पर शामिर मुस्कुरा दिया। वो लोग बातें कर रहे थे कि सामने से अहमद हाउस के सब अफराद एक हुजूम की तरह आते नजर आए। क्या हुआ बच्ची को? अचानक कैसे हॉस्पिटल पहुंच गई? खदीजा बानो ने पूछा। अब बेहतर है वो उम्मी, शिराज ने बताया। आप लोग सब क्यों आ गए? शिराज इतने सारे लोगों को देखकर हड़बड़ा गया। क्यों ना आते? सीरत हमारी भी तो बच्ची है, फौजिया बेगम ने कहा। और हमारी बहन भी, हाशिर ने भी कहा। इतने में नर्स आई और बताकर गई कि सीरत को मुकम्मल तौर पर होश आ गया है, अब लोग मिल सकते हैं। सब इसके अर्द गिर्द मौजूद थे। तुमने तो डरा दिया आज सीरत, नजमा बेगम ने सीरत के बाल सहलाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। क्या हो गया था तुमको? हाँ, सिहर ने घूरते हुए कहा। क्यों डरा रही हो सीरत को? शामिर ने सिहर को देखते हुए कहा, जो काफी गुस्से में लग रही थी। डरा रही हूं का क्या मतलब है? सहरी में बिल्कुल ठीक छोड़ कर गए थे और मैडम दोपहर में हॉस्पिटल पहुंच गई, सिहर ने डांटते हुए कहा तो सीरत मुस्कुरा दी। ये क्या शोर मचाया हुआ है? आप लोगों ने हॉस्पिटल है ये, नर्स ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। इसको ले जाओ, ये पागल है, शिराज ने सिहर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसने घूर कर देखा और बाकी सब हंसने लगे। ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। आप लोग घर जाएं, मैं सीरत को लेकर आ जाऊंगा, शामिर ने सबसे कहा, लेकिन पलटन बाजिद थी कि सीरत के साथ ही घर जाएगी। सब सीरत को प्यार करके और दुआएं देकर वहां से चले गए और शामिर, शिराज, सिहर, सानिया और हसन वही रुक गए। सीरत चलो अब शराफत से बताओ मसला क्या है, सिहर ने सबके जाने के बाद दोबारा तफ्तीश का आगाज किया। चचा जान सीरत को वापस कनाडा बुला रहे हैं और इस बार सीरत का मूड नहीं है जाने का, शामिर ने सबको बताया। बस इतनी सी बात पर तुमने अपना ये हाल कर लिया? अरे हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, अभी तो तुम्हें मेरी मन्नी को निकाह में भी बदलना है, हसन ने पुरजोश लहजे में कहा, जिस पर सब हंसने लगे। तुम्हें पता है सीरत, शामिर तुम्हें इस हाल में देखकर कितना रोया है, शिराज ने आंखें घूमती हुए कहा तो सब ने शामिर को देखा। सीरत में शामिर की जान बसती थी, बचपन में वो लोग साथ ही रहते थे, फिर सीरत की फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई। मैं रिसेप्शन पर बिल पे करके आता हूँ, शामिर ने वहां से खिसकने की कोशिश की तो शिराज और हसन ने इसका रास्ता रोक लिया। इसे मालूम था कि अब तकरीबन एक हफ्ते तक वो उसे इसी तरह छेड़ते रहेंगे। मेरे भाई हो जाएगा वो, तो पहले ये तो बताओ क्यों इतना लड़कियों की तरह रो रहे थे, शिराज ने हंसते हुए कहा। डर गया था बस, शामिर ने नजरें चुराते हुए कहा। वो मेरा मासूम बच्चा, शिराज ने शामिर की ठोडी को हिलाते हुए कहा तो उसने इसे एक मुक्का रसीद किया। हाय मार दिया, रोजे में डॉक्टर को बुलाओ, कोई जरा जगह देना बहन गिरने की, शिराज ने गिरते हुए सानिया से कहा, जो बड़े मजे से पूरी बेंच पर पीर फैलाए बैठी थी। नौटंकी, हसन ने इसे देखकर कहा और वो लोग हंसने लगे। हॉस्पिटल से वो लोग डायरेक्ट अहमद हाउस आए थे, जहां बाकी ख्वातीन ने इफ्तार का एहतमाम किया हुआ था। मगरिब की आजान पर सबने साथ इफ्तार किया। सीरत को खदीजा बानो ने अपने घर ही रोक लिया था कि इतनी सारी लड़कियां हैं, यहाँ ख्याल भी रख लेगी और सीरत का दिल भी बहल जाएगा। सीरत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कोई वो सिहर और सानिया एक ही रूम में बैठी गप्पे मार रही थी कि फबहा अंदर दाखिल हुई। ये लो सीरत, दूध पी लो, फबहा ने सीरत को दूध का गिलास देते हुए कहा। फबू आपी मुझे नहीं पसंद ये, सीरत ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन ये तो पीना पड़ेगा, फबहा ने कहा और अपने हाथों से सीरत को दूध पिलाया। मानो सानिया ज्यादा देर जगाना नहीं, सीरत को इसको आराम की जरूरत है। जाते हुए फबहा ने सिहर और सानिया को ताकीद की। जी फबू आपी, दोनों ने कहा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नजमा बेगम नफल पढ़कर फारिग हुई थी कि अजमल साहब कमरे में दाखिल हुए। अल्लाह का शुक्र बच्ची अब ठीक है,
अजमल साहब ने शुक्र अदा करते हुए कहा, अब बात करें ना अपने भाई से कि वो सीरत को यही रहने दे, वो यहाँ सबसे काफी अटपेच है। नजमा बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा, मैंने बात की थी लेकिन वो बाजिद है कि सीरत को कनाडा भेज दिया जाए। अजमल साहब ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सीरत को हम किसी रिश्ते में बांध कर यही रख ले। नजमा बेगम ने मानी खेज अंदाज में कहा, क्या मतलब? अजमल साहब ने नासमझी से पूछा, क्यों ना हम आपके भाई से सीरत को शामिर की बीवी की हैसियत से मान ले। नजमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोचा जा सकता है। अजमल साहब ने गौर करते हुए कहा, और फिर वो गहरी सोच में डूब गए।